मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अत्यंत अनुराग हो गया था। मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभूव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं। आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभूव मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है। उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभूव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात, पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनुजी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासाछिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वो वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभूव मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पोरुके के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया।
अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वो बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर भगवान जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर आए। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। जब वे जल से बाहर आ रहे थे, तभी उनके मार्ग में बाधा डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से हमला किया। इससे भगवान का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने उसे सहज ही ऐसे मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार देता है। जब उसके रक्त से भगवान की थूथनी और कनपटियां सन गई, तो वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर लौटा हो। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल धारण कर ले, वैसे ही भगवान तमाल के समान नीलवर्ण वराह रूप में अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि ऋषियों को ये निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित, आपकी जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको प्रणाम है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी के उद्धार के लिए ये सूकर रूप धारण किया है। हे देव, आपका ये यज्ञमय स्वरूप केवल आपके भक्तों को ही दिखाई देता है। आपकी त्वचा में गायत्री आदि छंद है, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन ऋत्विजों के कर्म है। भगवान, आपकी थूथनी श्रुक है, नासिका छिद्र श्रुवा है, उदर इड़ा है, कानों में चमस है, मुख प्राशित्र है और कंठ छिद्र ग्रह है। आपका चबाना अग्निहोत्र है, बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। आपकी गर्दन उपसद, दोनों दाढ़े प्रायनीय और उद्यनीय है और जिह्वा प्रवर्ग्य है। आपका सिर सभ्य और आवसथ्य है तथा प्राणच्युति है। हे देव, आपका वीर्य सोम है। आपका आसन प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन है। आपके साथ धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नामक 7 यज्ञ संस्थाएं हैं। आपके शरीर की संधिया संपूर्ण सत्र है। आप समस्त यज्ञ और कृत के स्वरूप है। आपके शरीर के मांसपेशियां यज्ञ की इष्टियां हैं। सभी मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपको प्रणाम है। भगवान,
आपकी दाढ़ों पर रखी पृथ्वी, जो पर्वतों और वनों से मंडित है, ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमल सुशोभित होता है। आपके वेदमय वराह स्वरूप पर स्थित ये पृथ्वी वैसी ही शोभा देती है जैसे शिखरों पर बादलों से ढका हुआ पर्वत। नाट, आप चराचर जीवों के सुख के लिए इस पृथ्वी को जल पर स्थापित करें। आप जगत के पिता हैं। आपने अरणी में अग्नि स्थापना की तरह पृथ्वी में धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। रसातल में डूबी इस पृथ्वी को निकालने का साहस केवल आप ही कर सकते थे, किंतु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी मायामी शक्ति से ही इस अद्भुत विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय स्वरूप को हिलाते हैं, तब आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई जल की शीतल बूंदें हम पर गिरती है। उन बूंदों से भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों को समझने की चेष्टा करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि आपके कर्म अनंत और अप्रमेय हैं। आपकी योगमाया से सत्वादी गुणों से प्रभावित ये सारा संसार मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्थिर कर दिया और उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने रसातल से लाकर पृथ्वी को जल पर रख दिया और फिर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीलाओं से भरी कथाएं अत्यंत कीर्तनीय हैं। इन कथाओं में मन लगाने से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इन मंगलमयी और सुंदर कथाओं को सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन उन तुच्छ इच्छाओं की आवश्यकता ही क्यों हो, जब भगवान को अनन्य भाव से भजने वाले भक्तों को वे स्वयं अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। अरे, इस संसार में पशुओं को छोड़कर ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो अपने पुरुषार्थ का सार समझते हुए भगवान की आवागम से मुक्त करने वाली अमृतमयी कथाओं को एक बार सुनने के बाद उनसे मन हटा सकेगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्रोत्साहन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवारजन के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।